कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी शैतान गेस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले पिछली कहानी पर जिन श्रोताओं ने कमेंट्स किए, मैं उनका नाम पढ़ना चाहूंगा। बिहार से राकेश जी, वाराणसी से आकाश अरोरा जी, अरुणाचल प्रदेश से लिचा सोनिया जी, रायपुर से मीता मुखर्जी जी, अहमदाबाद से प्रशांत चौहान जी, मुंबई से अमित जी, अमरावती से पंकज जी और पुणे से प्रसाद जी। टीम कहानी विद किशोर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती है। दोस्तों, इन कहानियों को सजा संवार कर आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन से ही हमें सपोर्ट मिलता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पिछली बार की तरह इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यार भरा कमेंट कर दीजिए। अपना नाम बताइए और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी लिखिए। बस इतना कर दीजिए। मैं अगली कहानी में आपका नाम खुशी से लूंगा। दोस्तों, यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई शॉर्ट स्टोरी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कहानी हिंदी फॉन्ट में डीएम कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी हम अपने चैनल पर आपके नाम के साथ लेकर आएं। तो शुरू करें। कान के एकदम करीब से तीर गुजर जाए तो हम कहते हैं कि बाल बाल बचे। इस तीर का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कभी कभी लौट के वापस आता है और उस वक्त जो एक्सपीरियंस होता है उसके रंग को पहचाना नहीं जाता। तब मन में सवाल उठता है, मामला क्या है, सच या डर? ये जो लौट के आने वाला एक्सपीरियंस है उसी पर आधारित है आज का एपिसोड। नाम वो होटल, भेजा है मेरे एक दोस्त ने। असल में ये घटना उनके पिताजी के साथ घटी थी, जिसे वो ज्यादा तूल देना नहीं चाहते, इसीलिए जगह का नाम बदल दिया है और दोस्त का नाम भी गुप्त रखा है। आगे की कहानी उसी की जुबानी। कहानी का नाम शैतान गेस्ट। मेरे पिताजी सेल्स का काम करते थे और काम के ही सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। एक बार काम के सिलसिले में जाना पड़ा चक्रधरपुर और वहां से बस पकड़ के शहर से बाहर एक गंज जैसी जगह। वो गंज जैसी जगह तैयार हुई थी बहुत से बाजार से घिरे एक जनपद को लेकर। कुछ छोटे मोटे होटल भी हैं वहां पर। बहुत ही छोटी जगह थी, किसी तरह सिर छुपाने की जगह मिल जाती थी। उस दिन पिताजी को काम खत्म करने में देरी हुई। बस पकड़कर गंज तक पहुंचने में शाम हो गई। ठंड का मौसम था और अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। ढूंढने पर पता चला दोनों होटल में कमरा खाली नहीं है। तीसरे होटल में भी कमरा खाली नहीं था। सिर्फ छत के कोने में एक छोटा सा कमरा खाली था। उस छत के कमरे के लिए ही पिताजी राजी हो गए। होटल के रिसेप्शन में बैठे आदमी ने कहा, कमरे में और किसी को लेके रहने से अच्छा होता सर। ऐसे होटल बहुत बदनाम होते हैं। पिताजी उस आदमी को घूरते हुए सीढ़ी से चढ़ के अपने कमरे में चले गए। इस जगह पर रात जितनी गहरी होती है, ठंड उतनी ही बढ़ती है। पिताजी दो दो रजाई ओढ़ के थोड़ा सोने की कोशिश करने लगे। एक किताब पढ़ रहे थे। नई जगह पर वैसे भी जल्दी नींद नहीं आती। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या बात है? पहले तो पिताजी ने अनदेखा कर दिया, लेकिन दस्तक लगातार होने लगी। साथ में महंगा सामान कुछ नहीं था। हाथ में घड़ी और बैग में 300 रुपए। एक बेंत की लाठी पिताजी के साथ हमेशा रहती थी। उन्होंने तय किया, दरवाजा कौन पीट रहा है देखना जरूरी है, नहीं तो नींद खराब हो जाएगी। हाथ में लाठी लेकर पिताजी ने दरवाजा खोला तो सामने देखा एक आदमी खड़ा था। उम्र कुछ 50 की होगी।
उस आदमी के सिर पर बैंडेज बंधा हुआ था। हाथ गले से एक स्लिंग के साथ लटका हुआ था। माथे के बाएं तरफ एक जगह से थोड़ा सा खून भी बह रहा था। वो आदमी पिताजी को देखकर टूटी हुई आवाज में बोला, मेरा एक्सीडेंट हो गया है कुछ देर पहले। अभी डॉक्टर के पास से दवा पट्टी करवा कर लौट रहा था। ठंड भी बहुत जोर की पड़ी है। इस होटल में आया तो उन्होंने कहा आपके कमरे में जगह मिल सकती है, इसीलिए चला आया। पिताजी ने परेशान होते हुए कहा, नहीं साहब, इस कमरे के लिए मैंने बहुत पैसे दिए हैं और दिए हैं अकेले रहने के लिए। आपको मैं यहाँ जगह नहीं दे पाऊंगा और रहने की जगह भी नहीं है। ये कहकर पिताजी ने और इंतजार नहीं किया, उस आदमी के लगभग मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बहुत गुस्सा आ रहा था। ये जरूर उस बदमाश मैनेजर का काम है। एक तो इतने पैसे लेकर ये छोटा सा कमरा दिया और उस पर ऐसी बदमाशी। इस आदमी को भी उसी ने जबरदस्ती भेजा होगा परेशान करने के लिए। लगता है सारा दिन यही सब करता रहता है। दूसरे दिन सुबह उठकर पिताजी रिसेप्शन पर उस आदमी से मिलने गए और बहुत ही गुस्से से बोले, आपके ऑफर को मैंने माना नहीं तो आप उस आदमी को मेरे कमरे में भेज दिए। ये किस तरह का मजाक है? पिताजी की बात सुनकर वो आदमी जरा भी नाराज नहीं हुआ, उल्टे हंसते हुए कहा, आपको तो मैंने कल हिंट दिया ही था कमरा शेयर करने का, लेकिन आपको लगा शायद मैं कुछ और ही कहना चाह रहा हूं। आपका भला ही सोच रहा था। सुनिए, अब वो कमरा हम किसी को भाड़े पर देते नहीं हैं, आपको भी नहीं देते, लेकिन कल ठंड बहुत थी। अगर जगह नहीं मिलती तो रास्ते में ही रात गुजारनी पड़ती। जिन्हें आपने देखा था उनके सिर पर चोट का निशान था। हाँ, उनके सिर पर तो बैंडेज भी बंधा था। मैनेजर ने अब बताया, वो आदमी उस कमरे में ही फांसी लगा लिया था। आपने जिसको देखा है वो इंसान नहीं है। आप तो बाल बाल बच गए। दोष मेरा भी है, होटल इतना बदनाम है इसीलिए आपको कुछ बता नहीं पाया, लालच में आ गया था। जाने दीजिए, आज तो आप चले जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। उस आदमी की बात सुनकर पिताजी थोड़ा कांप गए। इस तरह की घटना तो उन्होंने किताबों और कहानियों में ही पढ़ी थी, लेकिन कहानी के जैसे ही खुद के साथ होना कुछ ठीक नहीं। इसके बाद पिताजी वहां से निकल गए। उनके काम की व्यस्तता के कारण 1.5-2 साल फिर उस जगह पर जाना नहीं हुआ। इस घटना के घटने के कुछ सालों बाद काम के सिलसिले में पिताजी का चक्रधरपुर के ठीक उसी गंज में फिर से जाना हुआ। असल में इंसान का मन बहुत ही अद्भुत है। एक बार चोट खाने के बाद जानबूझकर फिर से वही चोट खाना चाहता है। नहीं तो लौटकर पिताजी उसी होटल पर क्यों गए? और सिर्फ वही होटल नहीं, उस होटल के उसी छत के कोने वाले कमरे को ही पिताजी ने किराए पर लिया। लगता है कि पिताजी की जिद ने ही उनसे ऐसा करवाया। शायद पिताजी खुद को ही समझाना चाह रहे थे। पिछले बार की घटना शायद उनके मन का वहम भी हो सकता है, या वो घटना उस मैनेजर का कोई नाटक हो सकता है। पिताजी जानबूझकर कमरे में गए। इस बार भी वैसी ही ठंड पड़ रही थी। पिताजी इस बार अपना कंबल लेकर गए थे। वो अपना कंबल ओढ़कर पहले की ही तरह किताब पढ़ने लगे। कितना समय बीता उनको ख्याल नहीं था। अचानक उन्होंने कुछ सुना, और जो कुछ सुना एक तरह से उनको पैरालाइज कर दिया। पिताजी ने साफ साफ सुना कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, ठीक उसी पैटर्न में। एक बार तो लगा कि दरवाजा खोलना नहीं चाहिए,
लेकिन उसके बाद ही उनको लगा अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो पागल हो जाएंगे। ठक ठक की आवाज उनको रहने नहीं देगी। लाठी उनके साथ में ही थी। लाठी को फिर से पकड़ लिया। इस बार अगर कुछ गलत हुआ तो उसको चलाने से वो संकोच नहीं करेंगे। बिस्तर से एकदम से उतरकर एक झटके में दरवाजा खोल दिया। लाठी हाथ में थी और हाथ उठा हुआ था किसी पर पूरी ताकत से वार करने के लिए, लेकिन पिताजी वहीं शांत हो गए। उन्होंने देखा उस वक्त का सबसे भयानक मंजर। उनके सामने वो ही आदमी खड़ा था, सिर पर बैंडेज, हाथ गले से स्लिंग के साथ लटका हुआ, माथे के बाएं तरफ चोट का निशान और वहां से थोड़ा थोड़ा खून का रिसाव। वो आदमी पिताजी को देखकर टूटे हुए गले से बोला, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। कुछ देर पहले ही डॉक्टर के पास से दवा पट्टी करवा कर लौट रहा हूं। ठंड भी जोर की पड़ी है। नीचे होटल में बताया कि आपके कमरे में एक और किसी के रहने की जगह है, इसीलिए आया। अंतर एक ही था। इस बार उस आदमी के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो आदमी पिताजी को पहचान गया था। पिताजी से और रहा नहीं गया। चीखते हुए वहीं बेहोश हो गए। उनकी आवाज सुनकर सभी दौड़ कर आए और उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर गए। इस घटना का सदमा उन्हें बहुत दिनों तक था। पिताजी फिर कभी उस होटल में लौट कर नहीं गए। अगर वो आदमी फिर से दिख जाए तो शायद हालात और बिगड़ जाते। वास्तव बहुत से मौके देता है सावधान हो जाने का, लेकिन नियति नाम की भी कोई चीज है। वही हमें धकेल देती है एक और वास्तव की तरफ, और तभी हमारे दिमाग में बहुत से फैक्टर काम करने लगते हैं। वो घटनाएं ऐसी नागपाश में हमें बांध देते हैं कि समझ में ही नहीं आता मामला सच है या डर से मिली हुई एक कल्पना। सच या डर। आप सुन रहे थे शॉर्ट स्टोरी शैतान गेस्ट। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी विद किशोर की ओर से नमस्कार।